हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है। तो अब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके हिसाब से हम समझेंगे। यहाँ पे क्या बात की गई है? सबसे पहले कंपोजिट नंबर दिया हुआ है और प्राइम नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो चलिए देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 17, 5, 11, 7 एंड सो ऑन। ये नंबर्स को देख के क्या समझ आ रहा है? तो इन नंबर्स को देख के हम समझ पा रहे हैं क्लियरली कि 17 को आप या तो 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, राइट, या फिर आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला। तो डेट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं 5 की। तो 5 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट, एंड 5 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 11 की बात करें तो 11 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 11 से वो खुद डिवाइड हो जाएगा। तो इसके भी क्या हुए? सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए और इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स से क्या मतलब है? 2 फैक्टर से मतलब है या तो वो खुद से डिवाइड हो जाएंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स जो होंगे उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 18 एंड 12। तो आप 18 के फैक्टर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे फैक्टर, या फिर कह सकते हैं आप एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो ये हमको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये 2 से डिवाइड आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9, देन ये हो जाएगा 3, देन ये हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 की जो फैक्टर्स हैं वो क्या आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसी तरह से हम 12 के फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? ये निकल गए 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स निकले हैं वो क्या है? मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आराम से क्या हो जा रहा है? ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है इजीली, 3 से भी ये चले जाएगा, राइट। तो जब किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जब किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, या तो वो खुद होंगे या फिर 1 होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने समझा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब आपको समझ आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम इजीली इस थ्योरम को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या करना है हमें? हमें ये बताना है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या समझाती है। तो ये कुछ नहीं बता रही है, ये बताना चाह रही है जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए जो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कोई नंबर। तो हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं। अब ये एक कंपोजिट नंबर है। कैसे पता किया? तो हम जानते हैं ना, 12 के फैक्टर निकाल के देखेंगे। तो देखिए 12 के फैक्टर आपने निकाले तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए ये निकल गए 12 के फैक्टर।
अब जो 12 के फैक्टर निकाले हैं तो ये तो मोर देन 2 निकले हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले हैं। क्या निकला है 12 का फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल चुके हैं, डेट मीन्स ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और क्या लिखा है स्टेटमेंट में? एवरी कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब जो भी कंपोजिट नंबर रहेगा जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसे मतलब है इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ ना 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो या तो आप 2 इंटू 3 कीजिए तो क्या आएगा? 6 आएगा ना। और आप 3 इंटू 2 करते हैं तभी भी 6 आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 2 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए तभी भी 12 मिलने वाला है। और अगर आप इसे ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको फिर भी क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो यहाँ याद रखना है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर लेते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उन्हें हम इजीली कैसे दिखा सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और यही थ्योरम बता रही थी। अब इसमें और क्या समझने की चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक और कंपोजिट नंबर लेती हूँ, मान लीजिए 18, तो ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए। चलिए यहाँ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18 के फैक्टर्स क्या निकल के आए? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं 18 के, जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे ही कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, इसे ही कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिर्फ यही समझा रही है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। यही इस थ्योरम का मतलब है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और थ्योरम आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और थ्योरम्स की। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।